हालेलुया। सभी बहन भाई को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ सभी बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे, प्रभु की कृपा में होंगे। आज हम वचन से बात करेंगे 1 कुरिन्थियों 6:17। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है मतलब जो परमेश्वर की प्रार्थना उसके वचन पे लगे रहता है, उसके वचन को फॉलो करता है, उस पे चलता है और प्रार्थना में लगा रहता है, तो वो संगति करता है प्रभु की। उसके मुंह में सिर्फ प्रभु की बातें होती हैं, प्रभु के काम की बातें होती हैं, प्रभु के नाम की बातें होती हैं। उसके मुंह पे उसकी अगुवाही होती है जो उसके जीवन में प्रभु ने काम किया था। मतलब सारा दिन हर टाइम प्रभु में बने रहना बहुत बड़ी बात है। जो आजकल के लोग हैं, मतलब कुछ लोग प्रभु में नहीं बने रहते, वो सिर्फ 1 घंटा प्रभु में लगाते हैं, दूसरा घंटा उनका गप्पे मारने में निकल जाता है। जो लोग प्रभु में बने रहते हैं तो परमेश्वर उनके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम प्रभु के साथ बने रहते हैं, जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ एक आत्मा हो जाता है, तो फिर वो चमत्कार होते हैं, वो बड़े काम होते हैं, वो बातें हम पे प्रकट होती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती, समझी भी नहीं होती, जो हमने कभी सुनी भी नहीं होती। तो फिर हमारे साथ वो होने लग जाता है जो हमने कभी सुना भी नहीं होता, समझा भी नहीं होता, सोचा भी नहीं होता। जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा में है ही नहीं तो हमारे साथ होगा क्या? कुछ भी नहीं। तो हमें तो परमेश्वर की जो हमारी जीवन में इच्छा है ना, वो भी समझ में नहीं आएगी जब हम परमेश्वर के साथ एकता में नहीं हैं। जब हम उसकी संगति में नहीं है ना, तो हमें परमेश्वर की इच्छा भी हमारे जीवन में समझ नहीं आती कि उसकी मेरी लाइफ में क्या इच्छा है। तो फिर जब हमें अपनी लाइफ में परमेश्वर की इच्छा का ही नहीं पता, तो फिर हमारा जीवन है, जो हमारी लाइफ है, वो व्यर्थ है। फिर हम इस धरती पे हो चाहे ना हो, वो एक समान है। जब हम परमेश्वर के साथ एक संगति में हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा में हो जाते हैं, तो फिर हम पे वो परमेश्वर अपनी वो बातें प्रकट करता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो फिर वो हमें वो काम दिखलाता है जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। तो फिर हमारा धरती पे होना एक बहुत बड़ा सिस्टम बन जाता है कि हाँ, सच में हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, सच में परमेश्वर के काम आ रही है, क्योंकि वो हमारे ऊपर अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहा है, अपनी बातें प्रकट कर रहा है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। जो प्रभु की संगति में रहता है, कुछ लोग 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, दूसरा घंटा उनका क्या होता है, दूसरे लोगों के साथ ऐसे ही निकल जाता है। फिर तीसरा घंटा, चौथा घंटा, 5वां घंटा उनको पता ही नहीं लगता, अरे मैं परमेश्वर में हूँ या मैं प्रभु को मानता भी हूँ या नहीं। उसके मुंह में वो संसारी बातें होती हैं, दुनियादारी की बातें होती हैं, वो परमेश्वर की बातें 1 घंटे के बाद भूल जाता है, क्योंकि उनका 1 घंटा ही परमेश्वर के साथ होता है। बस वही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने 1 घंटा ही परमेश्वर के साथ स्पेंड करना होता है। उसके ज़्यादा वो अपनी लाइफ प्रभु को नहीं देते, बस सिर्फ 1 घंटा प्रभु के साथ स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो अपनी लाइफ प्रभु के साथ नहीं स्पेंड करते, वो भूल जाते हैं कि मैं प्रभु को मानता भी हूँ। उनके मुंह में वही बातें होती हैं, वही गालियाँ होती हैं, वही झगड़े होते हैं, वही लड़ाई होती है, वही काम होते हैं उनके। वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। और जो लोग परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संगति में बने रहते हैं, तो परमेश्वर अपना आत्मा उनके साथ एकता में करता है, उनको अपने ऊपर प्रकट कर देता है, और फिर वो बंदा बड़े बड़े काम करता है। उस बंदे के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। फिर वो लोगों को वो एक चंगाई देता है। फिर लोग उसके पास जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता चलता है कि सचमुच इस बंदे के द्वारा जो है बीमारी वाले लोग अच्छे होते हैं। इसलिए हमें ये नहीं हो चाहिए कि सिर्फ हमने 1 घंटा प्रभु के साथ स्पेंड किया, उसके बाद 1 घंटा हमने बाइबल पढ़ी, सिर्फ 1 घंटा प्रभु के साथ स्पेंड करके उसके बाद भूल जाओ प्रभु को।
वो बात नहीं होनी चाहिए हमारे बीच, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ प्रभु का मतलब प्रभु का 1 घंटा ही नहीं चाहिए, हमें प्रभु का मतलब सभी टाइम चाहिए, प्रभु का सारा प्यार चाहिए जो हमें मतलब बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जब हम कामयाब होंगे तो वो प्रभु की इच्छा से ही होंगे, अगर प्रभु की इच्छा ही नहीं होगी तो कामयाब ही क्या होंगे। वही बातें होंगी हमारी, वही हमारे काम होंगे। फिर बाद में हम क्या कहेंगे कि हमें तो प्रभु का नाम, हमें तो अच्छा ही नहीं लगा, हम तो बर्बाद हो गए प्रभु का नाम लेके। हम अपनी गलती नहीं निकालते, हमारी खुद की गलती होती है, लेकिन हम वो नहीं निकालते। हम प्रभु के ऊपर अपने सारे दोष लगाने शुरू कर देते हैं। अब प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रभु के साथ हमने प्रभु का नाम लिया, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारा काम नहीं चला, हमारे साथ वो हो गया। लेकिन हम अपनी गलती भूल जाते हैं कि हमने प्रभु को अपनी लाइफ में आने ही कब दिया है। हमने प्रभु को अपने काम करने का मौका ही कब दिया है। अरे भाई तूने तो मौका ही नहीं दिया, तूने तो परमेश्वर के साथ संगति की ही नहीं, तू तो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हुआ ही नहीं, तो फिर तेरे काम वो कब कर लेता। जब तू संसारी लोगों के साथ गप्पे लड़ा रहा था तब कर लेता। नहीं, हमें परमेश्वर के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके साथ संगति करनी चाहिए, उसके साथ एक आत्मा होना चाहिए। तो फिर हमारी लाइफ में वो बड़े बड़े काम होंगे, वो बड़े बड़े चमत्कार होंगे जो हमने सोचे भी नहीं होंगे। इसलिए हमेशा हमें प्रभु में बने रहना चाहिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए नहीं, 2 घंटे के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए। हम पूरी लाइफ प्रभु के साथ बने रहें, हर टाइम हर समय प्रभु के साथ बने रहें, ताकि जो हमारा फ्यूचर हो वो बेस्ट हो, बढ़िया हो, एक्सीलेंट हो। दूसरे लोग देखें और कहें सच में यार, जब से इसने प्रभु का नाम लिया, सच में इस बंदे की तो बात ही क्या है, ये बंदा पहले से बहुत बेस्ट हो चुका है। इसका बोलने का तरीका, इसका खड़ने का तरीका, रुकने का, इसका चलने का तरीका सब बेस्ट है। और ये बंदा देखो कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं इस बंदे के द्वारा, इस बंदे के इतने पुराने से काम अड़े हुए वो भी हो रहे हैं। इसका घर देखो कितना बढ़िया बन गया, इसके बच्चे देखो यार कितने समझदार सयाने हैं और कितने बड़े बड़े स्कूल में लगे हुए हैं। इसका काम देखो, मतलब लोग हैरान हो जाएं। आपको देख के लोग गाली ना दें, आपको देख के लोग प्रभु को भी अच्छा कहें और आपको भी अच्छा कहें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बरकत आशीष दे। हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर आप महान हो प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदा, हम आपके साथ संगति करने वाले हो जाएं मेरे प्रभु जी, ताकि आप हमारे साथ एक आत्मा में हो जाएं मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, जो भी ये वचन सुने मेरे प्रभु जी, उसकी लाइफ में ये वचन 1000 गुना फल लेके आए मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जी, वो सचमुच आपके साथ संगति करने वाला हो जाए मेरे प्रभु जी, ताकि आपका उसका आत्मा एक हो जाए मेरे परमेश्वर। दया कीजिए, रहम कीजिए। मैं ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।